नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मेरे चैनल में जितने भी भाई या दीदी, माता पिता, भाई बहन जो भी है, सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने की मौका दीजिए मुझे भी। तो यहाँ पर मैं मिट्टी को गूँध रही हूँ। मैं कल फुला दी थी, पानी सूख गए थे पूरा, तो मैं सुबह में पानी फिर से डाल दी थी। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला रहे हैं और ले जाएंगे लिपने के लिए। तो मैं कल आप लोगों को दिखाई थी लिपाई छबाई वाला वीडियो, तो उससे आगे का वीडियो मैं आज दिखा रही आप लोगों को। कल मैं वहाँ पर लिपाई की, उसके बाद बर्तन वर्तन भी धोना था, घर की झाड़ू उड़ी भी करनी थी, तो मैं छोड़ दी थी लिपाई करना। फिर थोड़ा सा सिलाई भी की थी, क्योंकि दशहरा है। दशहरा में दीदी लोग, माँ लोग दिए हैं कपड़े सीने के लिए, तो उन्हें मैं सिल दे रही थी, क्योंकि दशहरा भी पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा मैं लिपाई की, उसके बाद मैं कपड़े सी रही थी, तो मैं कल नहीं लिपाई करने सकी। तो आज मैं यहाँ पर पूरा पिंडा को कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ। आज सुबह से ही लग गई हूँ लिपाई छबाई में। तो मैं खाना जल्दी बनाई, उसके बाद मैं सभी को खिला दी और मैं भी खा ली हूँ। उसके बाद मैं मिट्टी को लेकर के आई और यहाँ पर मैं लिपाई करना शुरू कर दी हूँ, छबाई करना। तो आज गोबर नहीं डाले हैं, हल्का सा डाले थे, कल ही मैं डाली थी, उतना ज़्यादा नहीं डाली थी। बस आज तो मिला ही नहीं गोबर। मैं सुबह में घूम के देखी, लेकिन वहाँ पर नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ना सुबह में उठ जाते हैं, उसके बाद अपने जो भार और होते हैं लेकर के चले जाते हैं खोजने के लिए गोबर, और गोबर खोज करके ले जाते हैं सभी को। तो रास्ता तो हमारे घर के सामने ही है, जहाँ से बैल सब गुजरता है, लेकिन वहाँ से उठा करके ले जाते हैं। तो गोबर नहीं मिल पाया, तो मैं मिट्टी से ही आज लिपाई कर रही हूँ। इसको जल्दी जल्दी से हम लिपाई छपाई करेंगे गोबर से, तो ये नहीं फटेगा। और मैं बहुत ज़्यादातर मैं मिट्टी से ही केवल छाप देती हूँ, हल्का गोबर डाल करके, क्योंकि नहीं मिलता है हमारे घर में, तो है नहीं, तो क्या करेंगे, जो रहता है उसी से हम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ आज, जहाँ पर हम ड्राम रखते हैं। यहाँ पर हमारा जो भी है, तो ड्राम के पास से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर कीड़े भी बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं और कोड़ देते हैं। जैसे केचुआ हुआ, फिर एक गोजर होता है, बहुत सारे उसके पैर होते हैं, वो वाला पतला वाला, तो वो होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोड़ देता है, तो उसको हम अभी लिप छाप करके सम कर देंगे और पूरे आंगन को इसी तरह से लिपाई करेंगे, ताकि बहुत सुंदर, और लिपने के बाद बहुत सुंदर लगता है, घर हो या आंगन हो या तो कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर हम लिपाई कर देंगे, छबाई कर देंगे। उसके बाद दिवाली आते आते हो सकता है हम लोग इसको कलर भी कर देंगे दीवार को, क्योंकि दिवाली में बहुत सारे साफ़ सफाई की जाती है और दिया जलाए जाते हैं, तो दिवाली तक हमको कंप्लीट करना होगा। तो आज मैं पिंडा को बस कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं दिन भर में। एक औरत को घर पर तो काम ही काम होता है। तो यहाँ पर मैं छबाई लिपाई करूँगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को, एक दीदी बोले थे, एक फ्रेंड्स बोले थे मेरे कि आप कैसे खोपा बनाते हैं हेवी ऑयलेट वाला। तो मैं बाल में जिस दिन मैं नहाती हूँ उसी दिन तेल डालती हूँ, तो उसके बाद मैं नहीं डालती हूँ। तो आज मैं नहाऊंगी सोच रही हूँ, तो बस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे खोपा बनाती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, तो पता चलेगा कि मैं कैसे खोपा बनाती हूँ घर पर। और घर पर मैं ऐसे ही सिंपल सा खोपा बना करके ही रहती हूँ। गर्मी में भी इसी तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी में बाल इधर उधर लटकते हुए अच्छा नहीं लगता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगता है जब बाल खुला होते हैं, चाहे तो बाल इधर उधर शरीर में मतलब स्पर्श होते हैं, ठेकते हैं। तो इसलिए हम इसी तरह से सिंपल खोपा बनाते हैं और घर पर काम करते हैं, कोई भी काम आराम से कर देते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि कैसे मैं खोपा बनाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही थी, इसके लिए बहुत बहुत मतलब हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरा मिट्टी ख़त्म हो गया था, मैं मिट्टी लेने आई हूँ यहाँ पर। अब मिट्टी को फिर से गूँधूँगी, ये सभी मिट्टी को मैं ख़त्म कर दूँगी, और शाम होने तक मैं फिर से यहाँ पर मिट्टी फुला दूँगी कल के लिए फिर। तभी मैं लगातार लिपाई छबाई का काम करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर की लिपाई छबाई कर दूँगी, क्योंकि मुझे ही तो करना है और दिवाली तक मुझे पूरा भी करना है, इसलिए।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी छिड़क दी थी, उसके बाद ये मिट्टी को छपट देते हैं और शाम कर देंगे। तो बहुत सारे धो देते हैं। देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ इसको कोड़ दिया है वैसा लग रहा है। तो इसको हम अभी शाम कर देंगे। और जब लीप देते हैं ना तो यहाँ पर देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि यहीं पर सो जाएंगे, यहीं पर खाना खाएंगे, यहीं पर खाना उन्हें बनाने का मन भी करता है। और कभी कभी मैं बना भी करती हूँ, मैं वीडियो में डाली भी हूँ कि मैं यहाँ पर चूल्हा रख लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना भी बना लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर साफ़ सफाई जब दिखता है ना तो यहीं पर हमको सब कुछ करने का मन करता है। थोड़ा सा जगह भी अच्छा है और यहाँ पर धूप भी आते हैं अच्छे, तो यहीं पर सभी काम करने का मन करता है। तो और जब गर्मी रहता है तो हम लोग यहीं पर भी सो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शाम कर देंगे लिपाई छपाई करके। और गर्मी में हम लोग सो भी सकते हैं यहीं पर, और सोते भी हैं। तो ये भी सुबह का टाइम है, सभी बच्चे भी खाना खा लिए हैं, सभी कोई खा लिए हैं, पूरे परिवार के लोग खा लिए हैं खाना। और उसके बाद हम लिपाई कर रही हूँ, वो लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोग बाहर में खेल रहे हैं। और देखिए मेरा कंप्लीट हो गया लिपाई छपाई करके ये पिंडा। बस मैं आज पिंडा को कंप्लीट की हूँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा लिपाई कर दी है मैंने। अब कल मैं और दिखाऊंगी आप लोगों को, जब मैं आगे की लिपाई करूँगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। और पूरे को मिट्टी से लिपने के बाद मैं गोबर से फिर से हाथ से लिपाई कर दे रही हूँ, ताकि ये फटे नहीं। क्योंकि जब मिट्टी छपट देते हैं उसके बाद मिट्टी छापने के बाद गोबर से लिपाई कर देने से ये फटते नहीं हैं। और मैं कल लिपाई की हूँ वो फटा नहीं है, देख सकते हैं आप लोग भी। हल्का हल्का फटेगा तो उसमें हम थोड़ा सा फिर से गोबर और मिट्टी लगा करके इस तरह से कपड़े से लिप देंगे तो वो सम हो जाएगा, फटेगा नहीं। तो देखिए हम अभी गोबर और हल्का सा मिट्टी डाले हैं और उसी से हम लिपाई कर दे रहे हैं। और मिट्टी तो ऐसे भी यही है, तो जल्दी जल्दी से गोबर भी लेप लगाने से, मतलब जल्दी मिट्टी केवल छापने से उसके बाद गोबर से जल्दी फट से मतलब लिपाई कर देंगे तो वो फटता नहीं है। और 1-2 दिन में ये शाम हो जाता है, पूरा प्लेन हो जाता है, मतलब फटता नहीं है। और इसमें कलर करने के लिए अच्छा होता है। इसमें हाथ से तो कलर करते नहीं हैं, ये पचौड़ा होता है उसी से करते हैं, तो पचौड़ा अच्छा चलता है इसमें जब ये पूरा प्लेन हो जाता है, लिपाई छबाई हो करके। और सुंदर भी लगता है। थोड़ा इसको छुएंगे हाथ से तो थोड़ा अलग सा महसूस होता है, फिसलन जैसा। तो इसलिए इसको जल्दी गोबर करना पड़ता है ताकि ये सॉफ्ट बने रहे, लिपाई करने के लिए हमें आसान हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा धूप भी है, चमक रहा है, और धूप में जल्दी सूख जाते हैं। और जब धूप होते हैं बहुत ज़्यादा धूप, इसको शाम सुबह ही लिपने से अच्छा होता है। धूप में लिपेंगे ना तो उसको तो गारंटी है फटना ही फटना है, इसलिए हम शाम को या तो सुबह में लिपाई करते हैं, छबाई करते हैं। तो और बिना गोबर से भी लिपेंगे ना, सुबह या शाम को जब धूप नहीं निकला हुआ रहेगा। और धूप निकला हुआ रहेगा ज़ोर से तो फटेगा ही, क्योंकि मिट्टी सूख जाते हैं तुरंत और छोड़ने लगते हैं दीवार से। और दीवार में जब भी मिट्टी से लिपाई करिए तो पानी छिड़क लीजिए थोड़ा सा पूरे दीवार में। तो मैं पहले पानी ही छिड़क लेती हूँ, उसके बाद ही मैं छापती हूँ मिट्टी से। हर बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। तो अभी मैं पूरे मतलब ये पिंडा को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। मिट्टी तो हो गया है, बस गोबर करनी है अभी, तो गोबर कर लूँगी। उसके बाद में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे घर पर खोपा बनाती हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा मैं कैसे बनाती हूँ और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा मेरा खोपा। तो उसके बाद मैं नहाऊंगी और अगले वीडियो में आप लोगों को दिखेगा वो, या जब मेरा ये वीडियो ख़त्म होगा वहाँ से उसके बाद का वीडियो अगले वीडियो में दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैं गोबर भी लगा दी हूँ और कितने अच्छे लग रहे हैं, और धूप भी आ गए हैं। और यहाँ पर चांदनी देखिए, ये लोग का छुट्टी मिल गया है स्कूल का, तो ड्रेस व्रेस धो करके रख दे रहे हैं। और ये लोग 1-2 दिन अभी फ्री रहेंगे, लेकिन बच्चे लोग तो अभी खेलने में मस्त रहते हैं। तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं कि अभी धो धा करके रख देते हैं। और मैं मिट्टी वाला बर्तन को भी धो देती हूँ अभी, क्योंकि आज नहीं लिपूँगी, अब कल ही लिपाई होगा। और गोबर वाला को छोड़ देंगे, गोबर अभी उसमें है क्योंकि गोबर नहीं मिलता है, तो गोबर के लिए हमें दिक्कत हो जाती है। तो गोबर है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इसको साफ़ सफाई करके रख देते हैं। तो अभी मैं छोड़ देती, इसको नहीं धोती तो ये सूख जाता, तो इसको धोने के लिए थोड़ा सा लेट लगता।
और यहाँ पर चांदनी देखिए कपड़ा धो रही थी, अपना ड्रेस धो ली है। उसके बाद ये संतोष बोला कि एक शर्ट मेरा भी धो दो, तो ये धोने लगी है। और ऐसे अपने भैया लोग का भी कपड़ा धो देती है। और उसके बाद देखिए मैं हाथ पैर धो ली हूँ, अपना चेहरा धो ली हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। अभी मैं कपड़े उपड़े भी धोने हैं और घर की झाड़ू भी करनी है। उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो देखिए मैं अच्छे से बाल को कंघी कर ली हूँ। उसके बाद समेट लेती हूँ इस तरह से और हाथ से ऐसे घुमा लेते हैं और खोपा बनाते हैं। देखिए सिंपल सा खोपा है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए इसको हम इस तरह से घुमा करके खोपा बना लेते हैं सिंपल वाला। उसके बाद ऊपर से जो होता है उसे हम इसे कवर कर लेंगे इस तरह से। बस बन गया, यही है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी जानेगा इसे तो बनाने के लिए। तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा आप लोग। मैं इसी तरह से बनाती हूँ घर पर, आप लोग तो देखते ही होंगे। तो देखिए मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह का खोपा, गर्मी में हो या ठंडा में, तो अच्छा लगा मुझे। आप लोग कैसा लगा बताइएगा।